हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सर, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। एंड यार, आप भी मेरी तरह ग्रैंड लीग जीतना चाहते हो तो मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ क्या कि अगर आपको पिच रिपोर्ट पता है, एंड पिच रिपोर्ट में क्या आता है, बैटिंग प्लस बॉलिंग, किसको कौन सी इनिंग में हेल्प है, पहला। और दूसरा, आपको ये पता प्लेयर की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है एंड उसके अकॉर्डिंग आपको वो पिक करने हैं, दो। और तीसरा, एक इंपॉर्टेंट टिप्स मैं देना चाहता हूँ और जो देता भी हूँ, क्या कि आप सारे बड़े प्लेयर लेके ग्रैंड लीग नहीं जीत सकते, तो उनमें से एक छोटा प्लेयर अपनी टीम में पिक करना, जो उन 11 में से, ठीक है ना। ये 2 से 3 चीज आपको पता हो ना, तो आपकी ग्रैंड लीग की टीम बहुत इजी हो जाती है बनाना। बाकी प्लेयर बैटल हेड टू हेड ये मैं कभी नहीं बताता, जैसे मेरे सखरा भाई को पता है, क्योंकि ये किसी काम का नहीं होता यार। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे, वैसे मैं कई बार समझा चुका हूं कि जॉस बटलर को स्पिनर के खिलाफ प्रॉब्लम है, पर जॉस बटलर ऐसा तो नहीं है ना कि अब देखो हर टीम में स्पिनर होता है। अब ये तो नहीं ना जॉस बटलर रन नहीं मारेगा, ठीक है यार, उसके खिलाफ थोड़ा रुक के खेल लेगा, पढ़ाने वाले बैट्समैन को तो मारेगा ना। जॉस बटलर ने दुनिया भर के शतक भी तो बनाए हुए हैं। तो ये प्लेयर बैटल हेड टू हेड किसी काम का नहीं होता, ठीक है यार। वो दिन बुरा होता है जिस दिन वो प्लेयर आउट हो जाता है, बट मेरी नजर में प्लेयर बैटल हेड टू हेड किसी काम का नहीं है, ठीक है ना। अगर ये प्लेयर बैटल हेड टू हेड काम करता ना, तो इसका मतलब फिर तो हर बार ही वो बंदा आउट होगा ना, क्योंकि वो हर बार वो स्पिनर बॉल खेल रहा है, स्पिनर बॉलर जो है खेल रहा है, चाहे वो हर टीम में होता है उस कैटेगरी का, ठीक है ना। तो इसका मतलब तो हर बार आउट होगा, बट यार वही ना, इसका कोई लॉजिक नहीं होता। बस ये होता है प्लेयर का दिन खराब होता है, और या तो प्लेयर की फॉर्म गई हुई होती है, वरना इंटरनेशनल प्लेयर है, अगर वो ऐसे ही हर बार आउट होने लग गया तो टीम से ही ड्रॉप हो जाएगा। तो गाइस, इसलिए मैं बोलता हूँ प्लेयर बैटल हेड टू हेड किसी काम का नहीं होता। तो गाइस, अब कर लेते हैं मैच की बात, जो होने वाला है जिम्बाब्वे वर्सेस बांग्लादेश के बीच 30-20 आई। इसको हम फुल डिटेल में एनालाइज करेंगे। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पिच रिपोर्ट, एंड पिच रिपोर्ट में हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर बैटिंग प्लस बॉलिंग किसको कौन सी इनिंग में हेल्प है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वेन्यू से कि मैच होने का वाला है। तो गाइस, मैच होने वाला है जहूर अहमद चौधरी स्टेडियम चट्टोग्राम के अंदर। अगर मैं आपको यहाँ की थोड़ी सी डिटेल दे दूं, यहाँ पर पहले तो सेकंड बैटिंग करना इजी है, ठीक है, एज कंपेयर टू फर्स्ट, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, यहाँ पर जो भी विकेट मिलती है वो मिलती है पेसर को फर्स्ट इनिंग में, ठीक है ना। बाकी थोड़ी बहुत सेकंड में भी मिल रही है पेसर को, बट उसके मुकाबले फर्स्ट में ज्यादा मिलती है। अगर फर्स्ट में पेसर ज्यादा विकेट ले रहा है तो इसका मतलब फर्स्ट बैटिंग करना मुश्किल है। तो यार फर्स्ट बैटिंग करना मुश्किल है, और फर्स्ट में ही पेसर ज्यादा विकेट लेते हैं। और जो थोड़ी बहुत हेल्प है वो भी स्पिनर को ही फर्स्ट इनिंग में है। सेकंड इनिंग में स्पिनर के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है, थोड़ी बहुत हेल्प पेसर के लिए, बट वो अभी आपको ऐसा समझ नहीं आएगा, वो मैं फुल डिटेल में आपको समझाऊंगा रिसेंट मैचेस के साथ एंड टोटल विकेट्स के साथ। तो गाइस, सबसे पहले हम चलते हैं कुछ रिसेंट मैचेस की तरफ। तो गाइस, ये है रिसेंट मैचेस इन चट्टोग्राम, जो अभी सीरीज के 2 मैच हुए हैं। मैं ज्यादा पुराने पे इसलिए नहीं जाता, क्योंकि देखो पिच कैसा बिहेव करे वो एकदम आपको रिसेंट से पता चलेगा, प्लेयर कैसा परफॉर्म करे एकदम रिसेंट से पता चलेगा। तो मैंने इसलिए मैं चाहता भी, मैं लास्ट मैच वीडियो में अपने बांग्लादेश प्रीमियर के मैच भी लाया था, बट जब 2 मैच हो गए तो इसके अकॉर्डिंग हमारी टीम बननी चाहिए। तो ये 2 मैच हुए इस सीरीज के। देखो, पहले मैच में जिम्बाब्वे ने फर्स्ट बैटिंग करते हुए 124 बनाए, बांग्लादेश ने इसको 2 विकेट पे चेस कर दिया। उसके बाद दूसरे मैच में जिम्बाब्वे ने 138 बनाए, बांग्लादेश ने इसको 4 विकेट पे चेस कर दिया। अब पहली चीज नोट करो, फर्स्ट बैटिंग करते हुए 10 विकेट गई, सेकंड में 2 गई, फिर यहाँ फर्स्ट बैटिंग करते हुए 7 गई, सेकंड में 4 गई, मतलब रेशियो ऑलमोस्ट डबल है फर्स्ट बैटिंग करते हुए। तो मैंने जैसे आपको बताया फर्स्ट बैटिंग करना है थोड़ा मुश्किल है, तो विकेट ज्यादा जा रही है। अब अगर विकेट ज्यादा जा रही है तो मिल को किसको रही है। अब इनिंग वाइज देख लो, फर्स्ट में पेसर 6, सेकंड में 2, फिर यहाँ फर्स्ट में पेसर 3, सेकंड में 3, लगभग बराबर, बट पेसर दोनों इनिंग में ले रहे हैं। बट स्पिनर फर्स्ट में 2, सेकंड में 0, फर्स्ट में 3, सेकंड में 1। तो सेकंड में इतनी हेल्प नहीं है जितना फर्स्ट इनिंग में स्पिनर को विकेट मिल रही है यहाँ पर। तो आप सेकंड इनिंग का स्पिनर मैं कहूंगा ड्रॉप कर देना, बॉलिंग कैटेगरी से, स्पिनर से ऑलराउंडर कैटेगरी का प्रॉपर लेके चलना, बट बॉलिंग कैटेगरी से सेकंड इनिंग के स्पिनर को ड्रॉप कर देना। बाकी पेसर 2 इनिंग के भर के चलना, बट एक्स्ट्रा फर्स्ट इनिंग के रखना, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में ज्यादा विकेट ले रहे हैं, सेकंड में फिर भी कम ले रहे हैं, 2-3 की रेशियो, बट फर्स्ट में 6-6 विकेट भी लिए पेसर ने। तो फर्स्ट के हम पेसर ज्यादा रखेंगे एंड सेकंड के भी रखेंगे, बट एक रखेंगे, कोई भी एक स्पेशल जो हमें बॉलिंग कैटेगरी से लेना है। ऑलराउंडर से तो हम प्रॉपर लेके चलेंगे। तो यहाँ पर आपने 2 चीज क्या नोट करी, पहला कि पेसर यहाँ फर्स्ट इनिंग में ज्यादा विकेट ले, तो हम फर्स्ट इनिंग के पेसर ज्यादा लेंगे, और उसके मुकाबले थोड़ा कम लेंगे हम पेसर के सेकंड इनिंग को, जो सेकंड इनिंग में जो पेसर है। अब वहीं आप स्पिनर हम क्या करेंगे, सिर्फ फर्स्ट इनिंग के स्पिनर के साथ जाएंगे,
सेकंड के साथ नहीं जाएंगे क्योंकि इतनी हेल्प सेकंड में नहीं है, ठीक है ना। अब आप यहां पर ये भी देख लो, फर्स्ट बैटिंग 0, सेकंड बैटिंग 2। फर्स्ट बैटिंग कितना मुश्किल है, इसे आइडिया लगा लो। अब 124 पे 10 और 138 पे 7, वही इसके जवाब में चेस करते हुए 2 विकेट पे चेस कर दे, 4 विकेट पे चेस कर दे, तो इसका मतलब सेकंड बैटिंग करना थोड़ा इजी है। तो सेकंड बैटिंग अब टॉप, मैं ये नहीं बोलूंगा कि चलो 4 पे चेस कर दे, टॉप 5 तक बैट्समैन इनफ है, बट हम फर्स्ट के कम से कम 7 to 8 तक जो प्रॉपर ऑलराउंडर है वो लेते हुए चलेंगे। बट चेस करते हुए मैं कहूंगा टॉप 5 तक या 6 तक इनफ है। बट फर्स्ट इनिंग के तो हम 6 to 7 भी लेंगे। वो क्यों? क्योंकि ऑलराउंडर बहुत खेल रहे दोनों की तरफ से, ठीक है ना। तो यहां पर आपने 3 चीज क्या नोट करी? पहला, यहां पर फर्स्ट बैटिंग करना मुश्किल नहीं है, तो हम 6 to 7 तक फर्स्ट बैटिंग के बैट्समैन ड्रॉप करते हुए लेते हुए चलेंगे। दूसरा, यहाँ पर पेसर को हेल्प है बट एक्स्ट्रा है फर्स्ट इनिंग में, तो फर्स्ट इनिंग के हम पेसर एक्स्ट्रा रखेंगे बॉलिंग कैटेगरी से भी और स्पिनर कैटेगरी से भी, क्योंकि स्पिन में भी फर्स्ट इनिंग के ज्यादा विकेट ले रहे हैं स्पिनर। फिर दूसरा, तीसरा, स्पिनर यहाँ विकेट ले रहे हैं बट वो फर्स्ट इनिंग में, जैसा कि आपने देखा भी, तो बॉलिंग कैटेगरी से हम सिर्फ फर्स्ट इनिंग के स्पिनर के साथ जाएंगे, सेकंड के साथ नहीं जाएंगे। अगर आप सेकंड के साथ जाना चाहते हो तो ऑलराउंडर के साथ जाना, जो हमें बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करके देगा, बट स्पिनर सेकंड इनिंग का बॉलिंग कैटेगरी से आप नहीं लोगे। ये 3 चीज आपने यहाँ नोट करी। अभी मैं आपको टोटल विकेट्स भी दिखाता हूं। तो गाइस ये है विकेट्स इन चत्तोग्राम। इसी 2 मैच में आप देख लो, पेसर फर्स्ट में 9, सेकंड में 5। फर्स्ट में ऑलमोस्ट डबल है, बट सेकंड में भी ले रहे हैं, ऐसे नहीं ले रहे हैं। उसके बाद स्पिनर फर्स्ट में 5, सेकंड में 1। तो सेकंड में तो स्पिनर के लिए कुछ है नहीं, जो भी है फर्स्ट के अंदर है। बट आप सेफ नहीं खेलना चाहते और भी टीमों का कॉम्बिनेशन बनाओगे, तो आप ऐसा कर सकते हो। स्पिनर के साथ बोलूंगा, कुछ इनिंग में फर्स्ट इनिंग के स्पिनर ले लेना बॉलिंग कैटेगरी के, कुछ में सेकंड के ले लेना बॉलिंग कैटेगरी के, बट साथ में मत लेना दोनों को, कि फर्स्ट के भी स्पिनर ले लिया अपने बॉलिंग कैटेगरी के, सेकंड के भी ले लिया। नहीं, अगर आप सेफ नहीं खेलना चाहते तो दोनों इनिंग के लेना, बट टीमों का कॉम्बिनेशन में ज्यादा बनेगा। अगर आपके पास टीमों का कॉम्बिनेशन बनाने का बजट नहीं है तो आप सिर्फ फर्स्ट इनिंग के स्पिनर के साथ जाना, और पेसर आप टोटल दोनों इनिंग के लोगे बट फर्स्ट के ज्यादा, ठीक है ना गाइस। ये तो हो गई पिच रिपोर्ट की बात, जहां आपने एवरेज स्कोर देख लिया कि 130-40 से 150 तक मैक्सिमम जाता है। फर्स्ट बैटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल है, सेकंड बैटिंग करना इजी है। पेसर दोनों इनिंग में विकेट ले रहे बट फर्स्ट में ज्यादा हेल्प है। स्पिनर का सेम वही है, फर्स्ट में विकेट ले रहे, सेकंड में इतनी नहीं ले रहे। तो यहां तक तो हो गई पिच रिपोर्ट की बात। अब कर लेते हैं इन दोनों टीमों की प्लेयर परफॉर्मेंस की बात। तो गाइस ये है इनकी प्लेयर परफॉर्मेंस और एक बैटिंग लाइनअप। पहले इनकी बैटिंग लाइनअप समझ लो, उसके बाद इनके परफॉर्मेंस पे बात करेंगे, उसके बाद में किसके ओवर कट के किसके बच सकते हैं उस पे बात करेंगे। तो देख लो, लिटन दास, तंजीर हसन 1 डाउन आते हैं। उसके बाद मोहम्मद हुसैन शेंटो, तिविस हुडई, महमूदुल्लाह, जाकिर अली, मेहंदी हसन, मोहम्मद सैफुद्दीन, रिशाद अहमद, तस्किन अहमद और शरीफुल इस्लाम। अब गाइस देखो, इन्होंने 2-2 मैच खेले हैं और जिन्होंने एक खेले होंगे तो उनका एक मेंशन है। अब आप यहाँ पे देख लो इनकी फॉर्म्स कैसी लगी। लिटन दास 23-1, तंजीद अहमद 67-18, शेंटो 21-16, त्रिविश हृदय 33-37, महमूदुल्लाह पहला मैच कंप्लीट हो गया था, दूसरे में 26, जाकिर अली पहला मैच कंप्लीट हो गया, दूसरे में 13, मेहंदी हसन 2 विकेट 1 विकेट, शैफुद्दीन 3 विकेट 1 विकेट, रिशाद अहमद 0 विकेट 2 विकेट, तस्किन अहमद 3 विकेट 2 विकेट, शरीफुल इस्लाम 0 विकेट 1 विकेट। तो गाइस ये इनकी फॉर्म्स है जो ये बैटिंग प्लस बॉलिंग करते हुए आ रहे हैं। बट आपको इसमें मैं पर्सनली सजेस्ट करूं, अगर बांग्लादेश पहले बॉलिंग करेगी ना, देखो ये रिशाद अहमद इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, बट मुझे लगता है कल ये विकेट जरूर लेगा। तो आप इसको चाहो तो अपनी सारी टीमों में रख लेना, ये मेरा एक पर्सनल है। और मेरे कई जो सब्सक्राइबर भाई है वो मुझे बोलते भैया कल एक प्लेयर बता दो जो फ्लॉप होगा, तो मैं आपको एक प्लेयर फ्लॉप भी बता देता हूं कि इनमें से चांसेस किसके हैं। देखो 100 तो मैं बोलूंगा नहीं, बट 90% चांस किसके फेल होने के, जो मेरा मतलब होता है कि हाँ चल यार, एक फीलिंग होती है यार कितने टाइम से खेल रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस है। तो मुझे लगता है कल 90% फेल होगा वो होगा त्रिवेश हृदय, और एक और भी बता दो तो जाकिर अली। इन दोनों में से कोई एक फ्लॉप होगा, और मैं अगर प्रेफर करूंगा तब त्रिवेश हृदय को कल मत लेना। बट वही हम ड्रॉप करते हुए लेना भी हमारी मजबूरी है, क्यों कि अगर इसने 20-22 रन भी मार दिए तो ये ड्रीम टीम में आ जाएगा, बट कैप्टन वाइस कैप्टन तो बनता नहीं। बट हाँ, त्रिवेश हृदय और जाकिर अली में से कोई कल वही एक फ्लॉप होगा, तो इसलिए आप इनमें से किसी को ड्रॉप कर देना। अब मैं आपको ये बताता हूं कि यहाँ प्रॉपर ओवर कौन कराएगा। देखो, शरीफुल, तस्किन, रिशाद और मोहम्मद सैफुद्दीन और मेहंदी हसन, ये प्रॉपर अपने 5 बॉलर के साथ ही जा रहे हैं, और यही प्रॉपर 4-4 ओवर कराएंगे। इनमें से किसी के ओवर नहीं कटेंगे, ठीक है ना, चाहे पिटाई लग जाए, मार लग जाए। देखो ऑप्शनल इन पे महमूदुल्लाह है जो कराता है, बट
अभी तक ये काफी टाइम से बॉलिंग नहीं करा रहा, तो यही 5 अपने प्रॉपर बॉलिंग कराएंगे। ठीक है ना गाइस। तो ये हो गई बांग्लादेश की प्लेइंग 11 की बात। तो आपने समझ लिया बैटिंग ऑर्डर भी और इनकी परफॉर्मेंस तो मैंने आपको बता ही दी है। बाकी देखो आप दो मैच में आप क्या जज करोगे, इसलिए अभी ज्यादा कुछ है नहीं, बट इतना जरूर बोलूंगा क्या कि कल आप जाकिर अली और त्रिवेश हृदय में से किसी एक को ड्रॉप कर देना, मत लेना, चाहे हृदय को चाहे जाकिर अली को। ठीक है ना, इनमें से कल प्लेयर नहीं चलेगा। उसके बाद बॉलर्स मैंने आपको बता दिया, इसमें तो ओवर कटने के चांस किसी के नहीं, अपने प्रॉपर बॉलर के साथ ही जाएंगे। तो गाइस अब कर लेते हैं जिम्बाब्वे की प्लेइंग 11 की बात। तो गाइस ये है जिम्बाब्वे की प्लेइंग 11। वही पहले इनका बैटिंग ऑर्डर देख लो। जिरोड गंबी, टीम मरुमानी ओपनिंग करते हैं। उसके बाद क्रेस एविन, सिकंदर रजा, क्लाइव मंडांडे, ब्रेन बैनेट, जोनाथन कैम्बेल, लुक्के जोंगवे, एशलन एंडलू, बी मुजरबानी और रिचर्ड नगरवा। गाइस ये तो इनकी है प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर जो खेलते हैं। उसके बाद दूसरी चीज पहले मैं आपको ये बता देता हूं क्या कि किसके ओवर कट के किसके पास जा सकते हैं मैं बताऊं। देखो रिचर्ड नगरवा, ब्लेसिंग मुजरबानी और लुक्के जोंगवे तो पूरे 4-4 ओवर कराएंगे, ये हो गए 12 ओवर। उसके बाद कम से कम 4 ओवर कराएगा सिकंदर रजा, 16। उसके बाद एशले, ये निडलव है ना एशले, इसके ओवर कुछ कटे तो जाएंगे जोनाथन कैम्बेल के पास, जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन प्लस लेग स्पिन बॉलर है। ठीक है ना, बट चांसेस इसलिए क्यों कम बोल रहा हूं, देखो पिटाई हो सकती है इसकी भी और इसकी भी। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर जो भी हेल्प है वो है पेसर को, तो इनके कटने के चांस कम है। स्पेशली तो ये 3 बॉलर रिचर्ड नगरवाल, ब्लेसिंग मुजरबानी, लुक्के जोंगवे और ये बहुत सीनियर बॉलर भी है। उसके बाद सिकंदर रजा कैप्टन है, तो इसके भी मुश्किल है कि कटेंगे, तो इसलिए जो 2 ओवर कट सकते हैं वो कट के जा सकते हैं जोनाथन कैम्बेल के पास। अब गाइस इनके ये 2 मैचों का रिकॉर्ड है, मैं आपको फिर भी एक बार बता देता हूं। देखो जिरोल्ड गंबी 17-17, टीम मुरनमानी पहला मैच खेला नहीं था, नॉट प्ले, सेकंड में 2, क्रेग एरविन पहले मैच में 0, सेकंड में 13, सिकंदर रजा पहले मैच में 0 रन 0 विकेट, फिर लास्ट मैच में जो दूसरा वाला था 3 रन 0 विकेट, क्लाई मंडांडे 43 रन 0 रन, ब्रियान बेनेट 16 रन 0 विकेट, लास्ट मैच में 44 रन, जोनाथन कैम्बेल पहला मैच खेला नहीं था, लास्ट मैच में 45, लुक्के जोंगवे 1 विकेट 2 विकेट, एशले पहला मैच खेला नहीं, पहले मैच में 0, लास्ट में 1, ब्लेसिंग मुजरबानी ये 1 विकेट है, पहले मैच में 1 विकेट, लास्ट में 0 विकेट, रिचर्ड नगरवाल 0 विकेट 1 विकेट। तो गाइस भाई ये इनकी प्लेयर परफॉर्मेंस है। बॉलर्स मैंने आपको बताई दिए हैं, बट एक मैं आपका पर्सनली बताऊं, कल जो मुझे लगता है कि आप एक प्लेयर है जिसको आप मत छोड़ना, उसका नाम है जोनाथन कैम्बेल। ऑलराउंडर है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, लेग स्पिनर है, तो मुझे लगता है कल ये विकेट भी लेगा, तो ये बहुत एक ट्रम्प प्लेयर हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना इसको, बट ये विकेट जरूर लेगा कल। ठीक है ना, अब मैं आपको इसमें से एक प्लेयर बोल दूं कि आपको नहीं लेना, जो आपकी जो टीम को खराब कर सकता है, वो है क्लाइव मंडांडे। ठीक है ना, इसको आप अपनी किसी टीम में मत लेना और इसको छोड़ना मत, जोनाथन कैम्बेल को। ठीक है ना, और ये इनके 2 मैच के मैंने आपको डाटा विद बता दिए कि इन्होंने 2 मैच में क्या किया है, ओवर मैंने आपको बता दिए। एक प्लेयर जो आप ड्रॉप मत करना वो है जोनाथन कैम्बेल, दूसरा जिसको आपको नहीं लेना वो है क्लाइव मंडांडे। ठीक है ना गाइस, तो बैटिंग ऑर्डर आपने देख लिया, ओवर मैंने आपको बता दिए किसके कटने के चांस है, परफॉर्मेंस आपके आगे 19-20 आप खुद से भी किया करो। बाकी एक जो होता है ना कि हाँ एक लगता है कि कल के मैच में ट्रम्प प्लेयर वो ये है जोनाथन कैम्बेल, और जो फ्लॉप प्लेयर है वो मुझे लगता है क्लाइव मंडांडे, तो इसके साथ आप मत जाना। तो गाइस ये तो हो गई इन दोनों टीमों की प्लेयर परफॉर्मेंस के बाद। अब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से 9 कंफर्म 4 ऑप्शनल जो आपकी 4 टीमों को बनाएंगे वो बताता हूं, उसके बाद मैं आपको कैप्टन वाइस कैप्टन बताऊंगा। तो गाइस ये है कंफर्म, ये है चेंजेस कंफर्म से मैंने बांग्लादेश से 5 लिए, लिटन दास, मेहंदी हसन, टस्किन अहमद, शोरिफुल इस्लाम, सैफुद्दीन, और जिम्बाब्वे से मैंने ब्रेन बेनेट, सिकंदर रजा, लुक्के जोंगवे, ब्लेसिंग मुजरबानी। उसके बाद मैंने चेंजेस में त्रिवेश हृदय, महमूदुल्लाह, जैसे वही देखो मैंने इनको चेंजेस में रखा, कंफर्म में नहीं रखा क्योंकि कल इसके फ्लॉप होने के चांस भी है, तो इसलिए, और जाकिर अली को मैंने ड्रॉप ही कर दिया। तो त्रिवेश हृदय और महमूदुल्लाह को मैंने चेंजेस में रखा है कि अगर कोई भी एक चलेगा तो हमारी ड्रीम टीम में काम आएगा, बट मैंने त्रिवेश हृदय के चांसेस कम है इसलिए मैंने इसको चेंजेस में रखा है। उसके बाद वही जोनाथन कैम्बेल को भी मैंने यहाँ चेंजेस में रखा है। देखो गाइस मेरी गट फीलिंग है ये चलेगा, बट यहाँ मेरा चेंजेस में रखने का ये पर्पस है कि अगर किसी को नहीं रखना होगा तो शायद उसकी कुछ टीमों में ये हो भी जाएगा और कुछ में ड्रॉप भी हो जाएगा, बट मैं इसके साथ कल सारी टीमों में जाऊंगा। बट मैंने यहाँ चेंजेस में इसलिए रखा है कि क्या पता हर कोई ना ले, तो मुझे उसके साथ एक कॉम्बिनेशन बना के देना था, इसलिए मैंने इसको चेंजेस में रखा है, जोनाथन कैम्बेल और
एंसले एंडिलव के साथ, ठीक है ना गाइस। बट मेरी ये सारी टीमों में होगा। तो अब यहाँ पर आपकी 4 तरह की टीम क्रिएट होगी, जैसे मैंने सब्सक्राइबर भाई को पता है, बट कुछ नए जुड़ते तो मैं उनको बता देता हूँ। आप पहली टीम क्रिएट करोगे 5-4-9 हृदय 10 जोनाथन कैम्बेल 11 एक टीम। फिर दूसरी टीम क्रिएट करोगे 5-4-9 हृदय 10 एस्ले एंडिलव 11 2 टीम। फिर तीसरी टीम क्रिएट करोगे महमूदुल्लाह 10 जोनाथन कैम्बेल 11 3 टीम। फिर चौथी टीम क्रिएट करोगे यही 5-4-9 महमूदुल्लाह 10 एंसले एंडिलव 11। तो गाइस इस तरीके से आपकी 4 तरह की टीम क्रिएट होगी। बट उस 4 तरह की टीम में वही सेम, ये 5 और ये 4 हमने चेंज नहीं करे। चेंजेस सिर्फ 2 बांग्लादेश के ये और 2 जिम्बाब्वे के ये। तो गाइस जितना कम से कम चेंजेस करोगे उतना ही आप ग्रैंड लीग जीतने के नजदीक होंगे। देखो जिस दिन ये 9 प्लेयर आपके चलेंगे तो ऑप्शन आपके पास बच जाएंगे। देखो आपको भी पता जो खेल रहे हैं, ग्रैंड लीग जीतना इतना आसान नहीं है, बट मुश्किल भी नहीं है। रोज कोई ना कोई जीत रहा है, मैं भी जीता हूँ। बट आप जीतना चाहते हो, मैं वही एक बात बोलता हूँ, सारे बड़े प्लेयर आप एक साथ नहीं रख सकते। दूसरा, सेफ नहीं खेल सकते, थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, तो ये रिस्की होता है ज्यादा प्लेयर रखने का। 2, तीसरा, हमेशा आपको पिच रिपोर्ट पता होनी चाहिए। चौथा, एक छोटा प्लेयर अपनी टीम में रखा करो जो जिसकी सिलेक्शन कम हो, उसका जो जिसकी सिलेक्शन कम है और जो छोटा प्लेयर है वही आपकी टीम को सबकी टीमों से बीट करते हुए अलग लेके जाएगा जिस दिन वो चलेगा। तो इसलिए बोलते हैं छोटा प्लेयर का रिस्क लिया करो। देखो बहुत से फैंटेसी यूट्यूबर है, ये ट्रम्प प्लेयर है, वो ट्रम्प प्लेयर है। ट्रम्प प्लेयर हमेशा छोटा ही प्लेयर होता है, बड़े को तो सब लेते हैं, छोटे प्लेयर को हर कोई नहीं लेता। तो मैं एक फ्री की एडवाइस दे रहा हूँ, छोटा प्लेयर ही ट्रम्प प्लेयर होता है, बट उसकी कोई क्लेरिफिकेशन नहीं कर सकता कि वो कौन सा चलेगा। हर टीम में एक 1-2 छोटे प्लेयर होते हैं, तो गाइस उसी के साथ हमें जाना पड़ता है, ठीक है ना। अब जैसे जोनाथन कैम्बेल हो गया, ये छोटा प्लेयर है ना, तो हमें एक छोटे प्लेयर के साथ जाना पड़ता है। तो ये आपको बात कोई नहीं बताएगा, सब बताएंगे बड़े बड़े बात, बट ये कोई नहीं बताएगा कि भाई छोटा प्लेयर वो है कौन सा, रीजन क्या है। रीजन कुछ नहीं है, वो छोटा प्लेयर कोई भी हो सकता है। एक टीम में 2-3, एक टीम से खेलते हैं, दूसरी टीम से भी 2-3 खेलते हैं या 2 खेलते हैं, तो उनमें से हमें एक पिक करना है, चाहे वो हम चेंजेस करते हुए पिक करें, चाहे उसको हम अपनी कंफर्म लिस्ट में डाल दें, है ना। तो एक छोटा प्लेयर अपनी टीम में रखा करो। तो गाइस अब कर लेते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की बात। तो गाइस कैप्टन मैंने मेहंदी हसन सिकंदर रजा, वो यही कि ये बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करते हैं। वाइस कैप्टन मैंने शोरीफुल इस्लाम और लुक्के जोंगी को इसलिए बनाया कि यहाँ ठीक ठाक पेसर को हेल्प, जैसे आपने देख भी लिया होगा, तो इन्होंने 2 से 3 विकेट ले ली, तो वाइस कैप्टन की अच्छी चॉइस है। तो मेरी नजर में कैप्टन मेहंदी हसन और सिकंदर रजा, वाइस कैप्टन शोरीफुल इस्लाम, लुक्के जोंगवे। बाकी गाइस पिच रिपोर्ट मैंने आपको बताई दी है, प्लेयर परफॉर्मेंस आपको बता दी है, ऊपर से मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये बेस्ट ऑप्शन है जिनको आप ड्रॉप नहीं करोगे। बट मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बोला, बट इतनी चीज बताने का रीजन यही होता है क्या कि आफ्टर टॉस 19-20 आप खुद से भी करो, चाहे आप मेरे कैप्टन वाइस कैप्टन के साथ चले जाओ, बट अपनी प्लेइंग 11 में चाहे 9 कन्फर्म में से एक अपनी मर्जी का कोई चेंज कर लो, या कई बार उनमें से कोई नहीं खेल रहा तो आपको पता हो कि यार वो पिच रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमें ये प्लेयर इसके बदले लेना है जो नहीं खेल रहा था। मान लो जो मेरे 9 कन्फर्म प्लेयर चेंजेस में से कोई भी नहीं खेल रहा, तो वो आप कभी चेंज करोगे जब आपको पिच रिपोर्ट पता होगी। तो गाइस थोड़े बहुत चेंजेस खुद से भी किया करो, बट जब वो कब कर पाओगे जब आप पिच रिपोर्ट को ध्यान से सुनोगे, ठीक है ना गाइस। और किया भी करो, मैं हमेशा बोलता हूँ क्योंकि हर कोई 100% सही नहीं होता। पिच रिपोर्ट मैंने एक्यूरेट दिया, बट क्या पता मैंने मान लो महमूदुल्लाह का लिया और उसके बदले आप चेंजेस में किसी और को लो, तो क्या पता वो चल जाता। 19-20 चेंज किया करो, ज्यादा नहीं, 19-20, ठीक है ना गाइस। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, आई होप पसंद आई होगी, एंड पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।